जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो संस्करण की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हम लोग बातचीत कर रहे थे आदिवासियों को अधिकार और आदिवासियों को सम्मान देने के विषय में। इस विषय में आज चर्चा करना चाहेंगे पश्चिम बंगाल के आदिवासियों की अधिकार के बारे में, विशेष करके जुआर्सतराई के चाय बागान के श्रमिक जो आदिवासी हैं उनके अधिकार के बारे में। और खुशी की बात है, धन्यवाद देना चाहूँगा ममता दीदी को कि उन्होंने पहली बार आज़ादी के 72 साल के बाद आज जाकर एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आदिवासी भवन का निर्माण किया है, सारी सुविधाओं के साथ, जिसमें राज्य के आदिवासी अगर राजधानी कोलकाता आते हैं तो वहाँ पर जाके ठहर सकते हैं, अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो कोलकाता में आदिवासी भवन की बात है, लेकिन होना ये चाहिए कि हर जिला मुख्यालय में आदिवासी भवन का निर्माण हो, ताकि ज़िले के आदिवासी जो छात्र हैं वो वहाँ पढ़ने के लिए आकर के वहाँ ठहर सकें, और ज़िले के अन्य लोग जो ज़िला में किसी सरकारी काम से आते हैं वो वहाँ पर ठहर सकें और अपना काम करा सकें। ये सम्मान और ये अधिकार हमारा है और ये हम मांगेंगे। जुआर्सतराई में और एक बड़ी समस्या है बंद चाय बागान की। यहाँ 15 से ज़्यादा चाय बागान बंद पड़े हैं, पिछले कई महीनों से, कई सालों से बंद पड़े हैं। और गनीमत ये है कि चाय बागान के मालिकान या मैनेजर कहाँ हैं पता नहीं है, भाग गए हैं और उनके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो सरकार को चाहिए कि श्रम विभाग को इतना मजबूत करे, चुस्त करे कि इस तरह कोई भी चाय बागान के मालिक या चाय बागान के मैनेजर जब तब मनमाने ढंग से चाय बागान बंद करके भाग ना जाएं, और अगर भाग जाते हैं तो उनसे बकाया वेतन वसूला जाए, मजदूरों का बकाया वेतन वसूला जाए, बोनस वसूला जाए, उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर आपराधिक मामला के अंदर कानूनी कार्रवाई। इसी तरह चाय बागानों में, विशेष करके अस्पतालों में जो नियमानुसार MBBS डॉक्टर का तैनाती होना चाहिए, प्रशिक्षित नर्सों की तैनाती होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर नहीं। इसको भी राज्य सरकार गौर करे और जो इस विषय में कानून है, इस विषय में नियम है, उसका अनुपालन करते हुए ऐसे चाय बागानों को ऊपर कार्रवाई किया जाए जो कि जिनके अस्पताल में MBBS डॉक्टर नहीं है या प्रशिक्षित नर्स नहीं है। यही नहीं, अक्सर देखा जाता है कि वहाँ अस्पतालों में दवा भी मौजूद नहीं है, तो दवा मौजूद होना चाहिए। इन सब विषयों पर हम ममता दीदी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि ममता दीदी आदिवासियों के हक़ में ये कार्रवाई ज़रूर करेंगी और आदिवासियों को हक न्याय दिलवाएंगी। जय हिंद, जय आदिवासी। खुशी की बात है कि चाय बागान मजदूरों के लंबे समय से हो रहे मांग, मिनिमम वेजेस के लिए मांग के विषय में राज्य सरकार ने कुछ कार्रवाई की है, और कार्रवाई करते हुए दैनिक वेतन, चाय मजदूरों का दैनिक वेतन 176 रुपये से अब 202 रुपया हो गया, जिसके लिए लोग आंदोलन कर रहे थे। मिनिमम वेजेस के लिए, मिनिमम वेजेस के जो कमेटी है, कई एक बार मीटिंग हो चुकी है, दर्जनों बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक मिनिमम वेजेस तय नहीं हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये जो 26 रुपया की वेतन वृद्धि हुई है, उसके लिए वहाँ के चाय बागान के श्रमिक
खुश हैं और श्रमिकों की मांग है कि न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए जो राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के अनुरूप चाय बागान मजदूरों का न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, जो कि उनकी मांग के अनुसार कम से कम 550 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। यही नहीं, और जो पुराना वेतन है जो उस वेतन को भी उनको दिया जाए। चाय बागान मजदूरों के बच्चों के लिए आगे उनकी पढ़ाई के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो, उनकी पढ़ाई के लिए और उनको तकनीकी प्रशिक्षण के लिए, उनके रोज़गार के लिए हर प्रखंड में एक ITI का स्थापना होना चाहिए, क्योंकि चाय बागान के मजदूरों के बच्चे आगे पढ़ाई के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है, कॉलेज नहीं है, और स्कूल उच्च विद्यालय भी चाय बागानों ने कोई अभी तक बना नहीं रखा है। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय से निकलने के बाद वो भगवान भरोसे हो जाते हैं। इसलिए उनको आगे के उनके जीवन के लिए, उनके रोज़गार के लिए हर प्रखंड में ITI की स्थापना होनी चाहिए। यही हम वहाँ के आदिवासियों की और मांग है, चाय बागान श्रमिकों की मांग है। जय हिंद, जय आदिवासी।